हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एजुकेशन में। और आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाह रहा हूँ कि आखिरकार सभी के मन में क्वेश्चन रहता है कि बायोलॉजी ट्वेल्थ या साइंस स्ट्रीम से हम पास करते हैं, पास आउट हो जाते हैं और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। सभी के मन में एक सवाल आता है, आखिरकार उसके बाद क्या करना चाहिए, यानी कि आफ्टर ट्वेल्थ पास। तो यही आज हमारा टॉपिक है, इसी के ऊपर आज मैं बताने वाला हूँ आप सभी को। तो देखते रहिए हमारा बायोलॉजी एजुकेशन और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज अपना जो हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, 12वीं के बाद क्या किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि आफ्टर ट्वेल्थ पास। तो दोस्तों देखो, आज इस पर हम बात करेंगे यानी कि ट्वेल्थ के बाद बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है। बायोलॉजी एजुकेशन, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यानी कि आज का हमारा जो एक थीम है, ट्वेल्थ के बाद बेस्ट कैरियर ऑप्शंस क्या हो, व्हाट, ठीक है, आफ्टर ट्वेल्थ पास। देखो बच्चों, इसमें आखिरकार होता क्या है कि हम सभी ट्वेल्थ करने के बाद सभी कॉलेज जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मन में यही सवाल आता है कि आखिरकार हमें करना क्या चाहिए। वे सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते, ठीक है। कोई आर्ट साइड में बीए कर लेता है और कोई किसी और फील्ड में एडमिशन ले लेता है, ठीक है, पर हमें महत्वपूर्ण जानकारी नहीं हो पाती कि आखिरकार हमें करना क्या है। तो बच्चों देखो, इसी चीज को लेकर मैं बताना चाह रहा हूँ एक महत्वपूर्ण जो बेस्ट करियर ऑप्शन है आपका। तो देखो बच्चों, बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकता है। सपोज कीजिए हमने ट्वेल्थ में बायोलॉजी थी हमारे पास, ठीक है। तो बच्चों बायोलॉजी में भी काफी अच्छे फील्ड है। देखो बायोलॉजी से आप क्या कर सकते हो, बीएससी यानी कि यूजी, अंडर ग्रेजुएट हो सकते हो आप। और बीएससी करने के बाद आप एमएससी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि पीसीबी के बारे में बात कर रहा हूं अभी मैं लिख रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देखो बच्चों, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 12वीं के बाद, ट्वेल्थ के बाद हम बीएससी कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, और एमएससी कर सकते हैं। 3 इयर्स कोर्स होता है, ठीक है। बीएससी सभी जानते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, यानी कि इसमें मास्टरी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, अगर आप ट्वेल्थ के बाद बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलो, आपको बीएससी करनी होगी। यानी कि अगर आप कोई कोर्स नहीं करते, कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करते, ठीक है, अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आप फिर ले लीजिए बीएससी में ही एडमिशन, ठीक है। अगर आपका मन है आगे मास्टर करने का तो आप एमएससी कीजिए, ठीक है, बॉटनी से। अदर फील्ड हो सकते हैं, अगर आप केमिस्ट्री से भी कर सकते हो, आप जरूर नहीं कि आप बॉटनी से कीजिए, ठीक है, केमिस्ट्री से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, बायोलॉजी उससे पहले बात करूंगा मैं, डिग्री से पहले। देखो बच्चों, ट्वेल्थ के बाद आपका जो मेन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो आपको पसंद आता हो, सबसे ज्यादा आपकी रुचि हो, आप उसी में ही अपना कुछ अच्छा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप 1 ईयर का नीट की तैयारी कर सकते हो, नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, किसी भी
कोचिंग इंस्टीट्यूट से अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ, ठीक है। जैसे आकाश हो गया है, अभी तो काफ़ी ऑनलाइन प्रिपरेशन हो रही है। तो नीट का कोर्स करने के बाद 1 ईयर का ड्रॉप आउट करने के बाद आप उसमें भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद इसका एग्ज़ाम होता है नीट का, अगर उसमें आपको सफलता मिल गई है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। मेडिकल में MBBS कर सकते हो आप, ठीक है प्यारे बच्चों। और उसके पहले बच्चे क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं, देखिए। देखो बायोलॉजी से अगर हमने पास आउट कर ली है 12th, तो वे क्या काम करते हैं, 12th कर ली बायोलॉजी से, वे शॉर्टकट देखेंगे, ठीक है भाई। 12th कर ली, उसके बाद क्या वे गलत डिसीजन लेंगे अपना, BA कि भाई आसान है, आसान पड़ेगी, 3 साल की होती है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना उसमें कुछ है नहीं, कॉलेज ऐसे ही चलेगा, छुट्टी ज़्यादा रहती है, क्लासेज नहीं चलती है, ठीक है। BA कर लिया उन्होंने, तो BA के बाद आप आगे भी कर सकते हो MA वगैरह। तो ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा आपका, ठीक है भाई। आपने बायोलॉजी से 12th आपने बायोलॉजी है आपके पास, तो आप BA और MA मत कीजिए, ठीक है। वे ये सोचते हैं कि ज़्यादा हार्ड पड़ती है, टिफिकल्ट पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कोई भी कोर्स टिफिकल्ट नहीं होता, कोई भी चीज़ टिफिकल्ट नहीं होती, अगर थोड़ा सा उसमें मेहनत की जाए तो आप आसानी से उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये मत कीजिए 12th के बाद BA MA में मत जाइए, क्योंकि आपकी जो लाइन है वो है आपकी PCB बायोलॉजी से, जीव विज्ञान, काफ़ी अदर फील्ड हो सकते हैं। देखो आप, जैसे मैंने आपको बताया BSc, अगर आप कोचिंग भी अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर आप कोई कोचिंग करना चाहते हो तो कोई उसके लिए कोई बात नहीं है, उसके आप बाद में आप BSc, ठीक है, BSc कर सकते हो, ठीक है। सिंपल BSc होती है 3 इयर्स की, और उसके बाद आप MSc कर सकते हो, केमिस्ट्री में कर सकते हो आप, ठीक है। आप जूलॉजी में कर सकते हो, आप बॉटनी में भी कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो आप MSc कर सकते हो, केमिस्ट्री से भी कर सकते हो, जूलॉजी में भी कर सकते हो, आप बॉटनी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, पर विदाउट अपनी जो स्ट्रीम है उसको छोड़कर, जैसे आप पार्ट साइड में कुछ करना चाहते हो, कुछ MBA करने लगते हैं, कुछ BA कर देते हैं, तो ऐसा गलत है बिल्कुल, ठीक है। अपनी लाइन से मत भटकिए। आगे बात करना चाहूंगा इसमें में, देखो जो दूसरी बात होती है कि आप बायोलॉजी से कर रहे हो, अब मैं बात आना चाहता हूं PCM। 12th अगर हम PCM से करते हैं, देखो बच्चों M यानी कि मैथ्स आ जाता है यहां पर, ठीक है। तो इसमें क्या आपको काफी फील्ड मिलेगी बायोलॉजी वो मैथ्स के लिए। देखो बच्चों आप इसमें एक एग्जाम होता है IIT JEE, ठीक है, या EEE का एग्जाम होता है, तो उसको दीजिए आप। देखो हमें कोई भी काम करना होता है, उसके लिए आप 100% काफी तैयारी कीजिए, ठीक है, अपना 100% दीजिए, तो आपको काफी जानकारी तो मिलेगी। चलो 1% नहीं हो पाया कोई बात नहीं, उसके बाद आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छी, ठीक है, काफी अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी 12th के बाद, यानी कि कुछ पोर्शन आपको उसमें BSc का भी मिल जाता है, ठीक है। देखो आपका नहीं हुआ 1% तो कोई बात नहीं, आपकी तैयारी तो हो चुकी है, ठीक है, उसके नोट्स आप फिर दोबारा पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर आप आगे आप कुछ करना चाहते हो, अगर BSc करना चाहते हो आप मैथ से, ठीक है, क्योंकि मैथ ही होगा आपका मेन सब्जेक्ट इसमें, और MSc आप वो भी मैथ से कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक सब्जेक्ट हो जाता है आपका जो आपने BSc में लिया हो, ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से करनी पड़ती है हमको MSc, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं आपको 12th के बाद। आप
आईटी में भी जा सकते हो, ठीक है, नेवी, ठीक है, नेवी में भी आप जा सकते हो, ठीक है, या आर्म फोर्स में भी जा सकते हो आप। एक एग्जाम होता है इसका जिसमें आप एक अधिकारी रैंक पद प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक भी कर सकते हो आप 12th के बाद, ठीक है। और आईटीआई, ठीक है। तो आपका इन चीजों का बेनिफिट मिल सकता है आपको, ठीक है। पर आपको ये सोचना होगा कि हमारा जो मेन हमने जो किस स्ट्रीम से की है वो स्ट्रीम अपने आप उसी को लेकर चलना होगा, ठीक है। कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीए कर लेते हैं, बीएससी कर रहे हैं, उनकी बैक आ जाती है, तो बैक वे आगे क्लियर नहीं कर पाते, उनकी एक्स लग जाती है, ठीक है। और फिर बाद में बीएससी को छोड़ देते हैं, बीए में ही अपना 3 साल कर लेते हैं, फिर एमए करते हैं, फिर अदर सब्जेक्ट से पता नहीं क्या। तो ये सब मत कीजिए, ठीक है। थोड़ी मेहनत कीजिए और आप एक अच्छे टीचर्स भी बन सकते हैं। देखो इसमें आप मैथ्स, अगर आप बीएससी करते हो और एमएससी करते हो तो आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, उसकी तैयारी होती है, तैयारी यानी कि आप 1 ईयर अगर थोड़ी बहुत मेहनत करते हो तो उसका आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। आगे आप इसमें एमफिल कर सकते हो, ठीक है, एमफिल कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो आप आगे, और इसमें काफ़ी रिसर्च लाइन भी है, ठीक है। ऐसे ही बॉटनी में, बायोलॉजी में है, आप उसमें एमफिल कर सकते हो, नेट कर सकते हो, ठीक है, और शोध कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो यही है कि आजकल जो हमारी युवा जनरेशन है वो एक सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी कंफ्यूजिंग रहती है कि 12th के बाद आखिरकार क्या क्या जा सके, ठीक है। तो बच्चों यही है मेरी सलाह कि आप अपना जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसको देखें, ठीक है, किसमें आप अच्छा कर सकते हो तो उसी को लेकर चले। ये नहीं कि आप अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हो कि भाई साइंस है हमारे पास, उसके आगे आप अदर कोई कोर्स कर रहे हो यानी कि आप बीए करने लगे हो, तो ये गलत है, ठीक है। अपनी लाइन को मत भूलो, जो आपका सब्जेक्ट है उसी को लेकर चलो, ठीक है। देखो उसके आगे मैं और कुछ बताने वाला हूँ इसी में। देखो बच्चों आजकल कंपटीशन का एक माहौल है, यानी कि काफ़ी एग्ज़ाम निकलते हैं गवर्नमेंट, जैसे कि बैंक, क्लर्क, पीओ, एसएससी, सीजीएल वगैरह, ठीक है, 10+2 लेवल। देखो जैसे कि आप अगर 12th पास करते हो और उसके बाद आप कंपटीशन फेस करना चाहते हो, जैसे कि कंपटीशन कोई भी हो सकता है, वो एसएससी, ठीक है, बैंक, क्लर्क, या इसमें जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम है, ठीक है, या पुलिस, तो ये भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको 1 साल का ड्रॉप आउट करना होगा, ठीक है। आप कर सकते हो, इस कंडीशन में आप बीए कर सकते हो अगर आप अपने सब्जेक्ट जो आपकी स्ट्रीम रही हो आपके पास, अगर आप उसमें कुछ ना करके आपको एक अच्छी जॉब लेनी हो तो आप 1 साल का ड्रॉप आउट करके बीए भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बीए साथ साथ आपकी चलती रहेगी और साथ साथ आपकी तैयारी भी होती रहेगी, ठीक है। अगर आपको इसमें ही इंटरेस्ट है, ठीक है, बैंकिंग में जाना है, अगर आपको क्लर्क में जाना है, आपको एसएससी में जाना है, काफ़ी वैकेंसीज निकलती है, जैसे जीडी की होगी, ठीक है, आर्म फोर्स की होगी, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। 1 ईयर की इनकी क्लासेज होती है, यानी कि 1 साल का इनका पूरा कोर्स होता है, ठीक है, तो फिर बाद में एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको कोई बीएससी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप 1 साल ड्रॉप आउट कीजिए और आप
एसएससी बैंक लेवल की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपका इंटरेस्ट, आपका जो भी मेन सब्जेक्ट रहा हो मैथ्स, अगर आप उसमें ही कुछ अच्छा करना चाह रहे हो कि यार मुझको एमएससी करनी है, उसमें टीचर्स बनना है, या मुझको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, या मुझे एमफिल करनी है, पीएचडी करनी है, तो आपको ये चीज़ करने की फिर ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये तो मैंने उसके लिए बताया कि अगर आपको कंपटीशन फेस करना होगा अपने फील्ड में ही तो आप ये कर सकते हो।